कैसे हैं सब आप लोग? आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हो रहा है? और छेनू अभी उठा है और छेनू को अभी भी नींद आ रही है क्योंकि इसको जो है मेरी बच्ची को पड़े थे फिर। तो अभी जो है मेरी बच्ची अभी सो कर उठी। अभी मैं इसको चिप्स मंगवा के देती हूँ और इसको चाय पिलाती हूँ। तो ये सामने नज़ारा देख रही हूँ तो बहुत अच्छा लगता है ना, ये बहुत। तो मौसम आज काफ़ी अच्छा था। गर्मी तो थी लेकिन इतनी गर्मी नहीं थी। कौन सा गाना? कौन सा शायरी का गाना? तो दिल चाह रहा है अभी चाय पीने को, बस अभी पीते हैं थोड़ी देर में चाय। तो जो है हम लोग अभी बैठे हुए सलमान के स्टूडियो में हो रहा है। अंकल रंग कर रहा है, चल गया था सारा। ये जो रंग वाला अंकल है ये टपरी। तो सलाम करते हैं सब। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप कैसे हैं? ठीक है, खुदा आपको ठीक रहे। परेशान कर रहे थे मम्मा और शरी अभी कर रही है। और शरी क्या हुआ? हाँ शरी क्या हुआ काके? ओ ये भाई गिराल फेंक दी काके ने मेरे ऊपर। कोई बात नहीं। और अभी जो मम्मा को बोला गाना सुनाती, मम्मा गाना नहीं सुना रही। मम्मा को बोलते गाना सुना। चले मम्मा गाना सुनाए। कौन सा गाना? वो शादी का। कैमरा मेरी तरफ नहीं रख, फिर सुनाओ। सुनाए। कैमरा मेरी तरफ नहीं रख, फिर सुनाओ। सही है, चले सुनाए। चैना मेरी जाने मन, चैना मेरी जाने मन, दस दस का पाँव मेरी चैनो छे हुआ है, दच दच का पाल मेरी चैनो छे हुआ है, जैसा मेरा पाल है चैनो को किया है, दच दच का पाल मेरी चैन। मैंने ट्रीजा को नहलाया है, तो नहाने के बाद इसको मैंने नहलाया है और नहाई है। ये सो रही थी, इसको रात को फिर से पिट्स पड़े हैं और 4-5 इसको पिट्स पड़े हैं, तो ये सोई हुई थी। अभी 3 बजे से इसको शुरू हुए हैं और सुबह के 6 बजे तक जो है वक्फे से इसको पिट्स पड़ रहे थे। मैंने इसको बाल इसके वॉश किए हैं, इसको मैंने नहलाया है, पूरी इसकी बॉडी वॉश की है, बाल वॉश किए हैं। देखिए मेरी बच्ची के बाल देखे कितने प्यारे हैं। अभी मैं इसको खाना खिलाऊंगी और काम अभी मेरा थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है, थोड़ी देर में समेटा समेटी हो जाती है, काम कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं बाद में। वो चीज़ा को जैसे जैसे मैं पिज़्ज़ा चॉपी सीख के आती थी तो मैं वैसे ही आके घर में करती थी, तो मैं आपको वैसे बताती हूँ, ठीक है? कैमरा पकड़ो, ऐसे बिल्कुल इधर रखना। जब ट्रीज़ा की उंगलियां थी ना यूँ चिपकी हुई थी और यूँ मूव थी यूँ, तो बिल्कुल एक जगह पे कैमरा रखते हैं। तो इसको मैं ये उंगलियां पकड़ के ना ऐसे ऐसे करती थी, ऐसे ऐसे घुमाती थी, सारा दिन इस तरह करते रहना। फिर इसके हाथ में हाथ डाल के यूँ फिर ऐसे ऐसे करती थी, क्योंकि ये हाथ जो थी अब तो बैठ जाती है बिल्कुल, तो पहले जो थी ऐसे नहीं। फिर इसको हाथ में हाथ डाल के यूँ करना। फिर पैर जो था इसका, इसके पैर को भी मैं जैसे ये पैर है तो इसको यहाँ से पकड़ती थी, तो इसको यूं करती रहती थी। 1 दफ़ा 10 दफ़ा इधर, 10 दफ़ा इधर। जो इसकी कमर की हड्डी थी थोड़ा सा टेढ़ी करके दिखा, यूँ जैसे शायरी बैठती यूँ करके बैठती थी, तो इसकी कमर को मैं, डॉक्टर ने बोला था इसको ऐसे कर, वैसे वैसे ये सीधी कमर करती जाती थी, बिल्कुल स्टिक होती जाती थी। ऐसे ऐसे उंगलियों से ये बिल्कुल स्टिक बैठ जाती थी, तो इसकी कमर भी बिल्कुल स्टिक हो गई। हाथों की जो एक्सरसाइज करवाती थी वो भी बिल्कुल ठीक हो गई। फिर इसका मसला था गर्दन का, तो गर्दन ये खड़ी नहीं करती थी, तो नहीं समझ आ रही। तो गर्दन मैं इसकी कैसे खड़ी करती थी? गर्दन मैं इसकी ऐसे चारपाई पे यूँ नीचे लटकाती थी, तो यूँ पीछे से हाथ रखती थी, तो यूँ करती थी। तो इसकी आँखों में बहुत ज़्यादा जो था भैंगापन था, इसकी आँखें बिल्कुल भैंगी टेढ़ी थी,
तो डॉक्टर ने मुझे बोला था एक बॉल लो, उसके साथ रस्सी बांधो और इसकी आँखों के आगे से यूं यूं ये लेकर यूं करके लेके जाती थी, तो ये आंखें इधर उधर जैसे ही लेके जाती थी, कभी उधर कभी उधर, तो इसकी आंखें खुद ही सेट हो गई। आँखों की भी एक्सरसाइज सही हो गई, उंगलियों की वो भी सही हो गई। एक्सरसाइज करने से 8 साल जो है मैंने इस तरह इसके ऊपर मेहनत की है। फिर ये खाना नहीं खाती थी, तो डॉक्टर ने कहा इसके मुंह में निवाला डालना, तो यूं यूं जो है ना इसकी गाल को ना खाना डाल के यूं, तो यूं इसके घुमाना यूं, तो जब ये फिर इसको खाना चबाना आ गया था। तो ये थी मैंने ट्रीज़ा के साथ। फिर इस बॉल था, वहाँ पे तो बॉल होता था बहुत बड़ा, उस बॉल के ऊपर मैं इसको उल्टा लिटाती थी और वो बॉल को यूं यूं घुमाती थी। तो उन्होंने हमें बोला था कि ये दुबई से चीज़ें मिल जाती हैं, अगर आप मंगवा सकते हो तो आप मंगवा लो। तो खैर हम लोगों ने नहीं मंगवाई। फिर इसके पैड का पता किया, तो जो इसके पैड थे मैंने वहाँ पे बच्चे देखे हैं, डॉक्टर ने हमें यही बोला कि आप लोग इसकी बहुत ज़्यादा सफाई रखते हो, ये साफ़ सुथरी रहती है। मैंने एक दफ़ा अपनी बेटी के लिए किसी को बाल का कटिंग करने के लिए बोला, किसी सैलून वाली को, तो मैंने कहा घर पे आके ना मेरी बेटी है नॉर्मल है तो उसके बाल कटिंग कर दे, वो कॉलर में नहीं लेके मैं आ सकती उसको। तो बेटी के लिए किसी को बाल का कटिंग करने के लिए बोला, किसी सैलून वाली को, तो मैंने कहा घर पे आके ना मेरी बेटी है नॉर्मल है तो उसके बाल कटिंग कर दे, वो कॉलर में नहीं लेके मैं आ सकती उसको। तो उसने ना मुझे जवाब दे दी, कहती है नहीं मैं घर पे नहीं आती और मैं बाल नहीं काट सकती। तो बाल तो खैर मैं खुद भी बहुत अच्छी कटिंग कर लेती हूँ, तो काम जानती हूँ मैं, तो कटिंग कर लेती हूँ। तो ये फिर उसने वो जब मेरा डाई करने के लिए घर पे आई, तो उसने इसको देखा, तो ये कहती ये बेटी है आपकी, इसके बाल तो बड़े प्यारे हैं। वो समझ रही, उसने मुझे फिर बोल ही दिया, कहती है मैं समझ रही थी, मैं एक घर पे जटलाइन में गई थी तो मैंने एक बच्ची के बाल कटिंग किए, उससे इतनी गंदी पेशाब की बदबू आ रही थी और उसके दांत भी इतने गंदे थे और इसकी ये चीज़ जो थी ना गल गई थी, ये चीज़ें जो इसकी होती है ना साइडें, ये गल चुकी थी, उसकी नोज़ी भी निकल रही थी, नाखून भी बहुत गंदे थे और बाल भी बहुत गंदे थे, जुएँ पड़ी हुई थी। तो मैं अपनी बेटी का, खुदा का शुक्र है मेरी बेटी साफ़ सुथरी रहती है, इसके बालों में कोई, मैं इसकी सर में जुए नहीं पड़ने देती। हर तीसरे रोज़ इसकी मैं बॉडी वॉश करवाती हूँ, लेकिन जो इसके बाल हैं वो मैं तीसरे दिन इसके वॉश करती हूँ। तो इसके नेल्स, दांत, ये वो सारी चीज़ें जो है मैं इसमें साफ़ सुथरी रखती हूँ। तो ये जो शर्टें हैं ना ये आगे से खाती है, मैंने आपको पहले भी बताया, तो अवॉइड कीजिएगा, ये आगे से शर्टें खाती रहती है। नई शर्टें हैं तो वो मैंने कहा चलो जब कोई घर में कोई आ जाता है तो बंदा उसके सामने अच्छे कपड़े तो पहनाता है, तो वो शर्टें मैंने खैर रखी हुई हैं घर में। वैसे अब कुछ गर्मी बहुत है, फिर ये ज़्यादा इसको हैवी कपड़े डालूँ तो ये बहुत इरिटेट होती है, तो इसको फिर मैं इजी कपड़े पहना देती हूँ। तो रात को भी शहरी को जो है ना बहुत ज़्यादा बेचारी को फिट्स पड़े, तो ये है कि 3 बजे शुरू हुआ है, 6 बजे ये सो लिया। तो उसके बाद ये अभी भी नहाई थी, मैंने उसको नहलाया था, खाना वाना खा के सो गई थी। मैं इसको कह रही हूँ मैं चाय पिलाती हूँ, चाय पिलाने के बाद जो है ना इसको मैं फिर कुछ खिलाऊँगी। तो ये जा रहा है बंदा पंजाब, तो ये अब पता नहीं वापस आता है या नहीं आता। अब ये तो ये तो अब इसी की वो है, क्योंकि जब ये छोटा सा था ना, ये बिल्कुल छोटा सा था, तो हमने ये पैदा हुआ था तो इसके बड़े पापा ने इसको हमसे ले लिया था। तो मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि ये मुँह से बात निकाली हुई थी कि मैंने इसको देना ही देना है, ये मेरे भाई का बेटा है, तो मेरे भाई के घर में 10 साल से औलाद नहीं है, तो मैं लिहाजा अपने भाई को वादा, ये है कि 3 बजे शुरू हुआ है, 6 बजे ये सो लिया है। तो उसके बाद ये अभी भी नहाई थी, मैंने उसको नहलाया था, खाना वाना खा के सो गई थी। मैं इसको कह रही हूँ मैं चाय पिलाती हूँ, चाय पिलाने के बाद जो है ना इसको मैं फिर कुछ खिलाऊँगी। तो ये जा रहा है बंदा पंजाब, तो ये अब पता नहीं वापस आता है या नहीं आता। अब ये तो है, तो मेरे भाई के घर में 10 साल से औलाद नहीं है, तो मैं लिहाजा अपने भाई को वादा कर चुका हूँ, तो तू दे देना। तो खैर मैंने अपने हस्बैंड की हाँ में हाँ मिलाई और मैंने इसको दे दिया। फिर ये जब बड़ा हुआ तो ये 2 साल से यहाँ पे आ गया, अब उनको मिलने जा रहा है। खैर ये वहाँ पे पढ़ नहीं रहा था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये बिगड़ चुका था, तो अब खैर ये बहुत अच्छा बच्चा हो गया, बहुत सही हो गया। तो खैर ये उसकी मम्मा है वहाँ पे, उसने इसको संभाला है बचपन से, तो लिहाजा हमने इसको यही बोला यहाँ पे पढ़ ले, पढ़ लिख के फिर तो वापस चले जाना। बट पढ़ तो रहा है ना, वहाँ पे तो पढ़ नहीं रहा था, तो यहाँ पे पढ़ रहा है, तो हमने कहा पढ़ लिख के फिर तो उनके पास वापस चलते। तो अभी छुट्टियाँ हुई हैं तो ये 2 महीने के लिए वापस जा रहा है।
तो जब ये आएगा तो ये पता नहीं क्या लेके आएगा, इससे पूछेंगे ये क्या लेके आता, फिर सारी चीज़ें शेयर करेंगे कि ये क्या लेके आता है। सबसे मेन तो इसको ये है ना, इसके लिए देखते हैं इसके लिए क्या लेके आएगा। शहरी के लिए, इसकी एक ही बहन है ना, तो देखेंगे ये इसके लिए क्या लेके आता है। तो ये छोटा, लेकिन भाई तो छोटे हो बड़े हो, बहनों के लिए तो बड़े ही होते हैं। तो लिहाजा ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग, और वीडियो को यहाँ पे करते हैं ख़त्म। तो वीडियो को एंड करके तो आपके साथ मिलेंगे कल नए व्लॉग में, नए वीडियो में, नई बातों के साथ। बाय बाय।